जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका हमारे इस विशेष कार्यक्रम में जिसका नाम है ज्योतिष मंथन और मैं हूं मौलिका शर्मा। कहते हैं परमात्मा तो हमें दे रहा है लेकिन हमने अपना पात्र ही उल्टा रखा हुआ है, तो इसमें उसका क्या दोष, उसका क्या कसूर, उस पात्र को सीधा कैसे किया जाए, साथ ही साथ ये कैसे जाना जाए कि जीवन को सुखमय बनाना बहुत जरूरी है। ये सभी जानकारियां आज फिर से इस कार्यक्रम के माध्यम से हम लेंगे और हमारे साथ हमारे स्टूडियो में उपस्थित हैं, जी हाँ, ज्योतिषाचार्य वास्तु विशेषज्ञ आचार्य श्री विकास कौशिक जी। मुलाकात करेंगे उनसे, लेकिन शुरुआती दौर में अपने सभी दर्शकों को बता देना चाहेंगे यदि लाइव आप हमारे इस कार्यक्रम में सम्मिलित होना चाहते हैं, शामिल होना चाहते हैं, ऊपर स्क्रीन पर लगातार हमारे नंबर फ्लैश हो रहे हैं, आप उन नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। यदि आप आचार्य श्री से व्यक्तिगत रूप से मिलकर विस्तार पूर्वक जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो जी हाँ, सोमवार से शनिवार तक सुबह 11 से शाम 4 बजे के बीच में आप अपॉइंटमेंट्स ले सकते हैं और अपॉइंटमेंट्स के लिए नीचे स्क्रॉल में लगातार हमारे नंबर आ रहे हैं, आप उन नंबरों पर जल्द से जल्द संपर्क अवश्य कर लें। इसी के साथ शुरुआत करेंगे कार्यक्रम की और मुलाकात करेंगे आचार्य श्री से। विकास जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण जी। विकास जी, जैसा कि आप जानते ही हैं, श्रावण माह चल रहा है, शिव से जुड़ा दिन है, कांवड़ियों से जुड़ी जानकारी आज आपसे प्राप्त करना चाहती हूँ। जब भी कोई व्यक्ति कांवड़ के लिए जाता है तो क्या कुछ ऐसे खास नियम है जिन्हें फॉलो करना बहुत जरूरी है, आप हमें अवश्य बताएं। देखिए, कांवड़ लाने के नियम है और सर्वप्रथम ये डिसाइड करना होता है कि कांवड़ लाने के अधिकारी कौन है जी। और उससे पहले मैं बताना चाहूँगा शिव के बारे में, क्योंकि भगवान शिव की आराधना या उसको प्रसन्न करने के लिए लोग कांवड़ लाते हैं। शिव क्या है, जहाँ तक कि कहीं डेफिनेशन मुझे नहीं मिली है, लेकिन फिर भी ऊपर वाले के आशीर्वाद से मैंने कुछ लिखा है। जी जरूर बताएं। सत्यता, सरलता, शुद्धता, सहजता, सार्थकता, सहनशीलता, सदाचार, शांति और समर्पण आदि गुण जिस अवतार के अंदर विराजमान होते हैं उसे शिव कहा जाता है। आपने देखा होगा शिव का जो रूप है बहुत ही शांत और एक समर्पण उनके अंदर है। तो मैं सभी शिव भक्तों से निवेदन करना चाहूँगा कि जब वो कांवड़ लेने के लिए घर से निकले तब अपने अंदर शिव के सारे गुण विराजमान करके अपने मन में बिठा करके घर से निकलें। जैसे कि आजकल देखा जाता है कि काफ़ी बसें, काफ़ी कारें फूंक दी जाती हैं शिव भक्तों के द्वारा। तो मैंने समझता है कि ये शिव भक्तों का काम है, क्योंकि शिव शांति का प्रतीक हैं, समर्पण का प्रतीक हैं, सरलता का प्रतीक हैं। तो उनके गुणों को अपने मन में बिठा करके तब आप कांवड़ की यात्रा पर निकलें। अब सवाल उठता है कांवड़ लाने के अधिकारी कौन है। आज के टाइम में जिसे देखो वो कांवड़ लेने चल देता है, लेकिन पहले ये देख लें कि आप कांवड़ लाने के अधिकारी भी हैं या नहीं। जो व्यक्ति अंडा, मीट, शराब, बियर आदि का सेवन करता हो वो कभी कांवड़ लेने ना जाए। जी। जिस व्यक्ति ने परिस्त्री गमन किया हो वो कभी कांवड़ लेने ना जाए। जो व्यक्ति अपने बड़ों का अपमान करता हो या उसने अपने बड़ों को अपने से दूर कर दिया हो वो कभी कांवड़ लेने ना जाए। ये तीनों दोष जिस व्यक्ति के अंदर होंगे उसको कांवड़ लाने का फल प्राप्त नहीं होगा। श्रम जरूर हो जाएगा, आना जाना जरूर हो जाएगा, टाइम वेस्ट जरूर हो जाएगा, लेकिन कांवड़ लाने का फल नहीं मिलेगा। भगवान शिव उससे प्रसन्न कभी नहीं होंगे, शिव की कृपा नहीं बन पाएगी। हाँ, क्योंकि दोष उसके अंदर है। जी। अब कांवड़ लाने के नियम हैं कि भाई कांवड़ लाते टाइम क्या क्या नियमों का हमें पालन करना चाहिए। जैसे कि कांवड़ लाने वाला यात्री कांवड़ लाने के समय किसी प्रकार के नशे का सेवन ना करे। जैसे कि देखा है कि काफ़ी लोग शराब भी पीते हैं, पीते हुए जाते हैं और पीते हुए आते हैं, जो कि बिल्कुल नहीं करना चाहिए। और पान, बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, गुटखा आदि का सेवन ना करें। जैसे कि मैंने देखा है अभी कैंप में हम लोग आ रहे थे तो लोग बीड़ी भी पी रहे थे, सिगरेट भी पी रहे थे, गुटखा भी खा रहे थे, जो कि निषेध है। अगर दोष आपके अंदर है फिर आप भक्ति क्या कर रहे हैं? आप भक्ति नहीं कर रहे, आप सीधा मीन्स टाइम पास कर रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं, भक्ति नहीं कर रहे हैं। यात्रा के समय घर से निकलने से और घर वापस आने तक मौन रहें, मुंह से कुछ ना बोलें, क्योंकि आज का इंसान जब भी मुंह से बोलेगा वो अपशब्द ही बोलेगा, कोई मीन्स अच्छे शब्द वो नहीं बोलेगा। इसलिए बेहतर है कि वो शांत रहें, मौन रहें। यात्रा के समय अपने शरीर को और अपने मन को शुद्ध रखें। शरीर को, मन को शुद्ध रखना बहुत जरूरी है। मन को कैसे? अगर रास्ते में कोई स्त्री आपको दिखाई देती है, जनरली जैसे मैंने देखा है कि ट्रेन में लोग जा रहे हैं कांवड़ यात्री, कोई छत पे ही बैठ के जाते हैं, कोई लटक के जाते हैं, जहाँ लड़की दिखती है, जहाँ स्त्री दिखती है, शोर मचाना आरंभ कर देते हैं। ये शिव भक्त का काम नहीं है। अपने मन को शुद्ध रखें। जब भी आपको कोई स्त्री दिखाई दे उसमें माता पार्वती का रूप आप देखें, अन्यथा आपकी यात्रा सफल नहीं होगी। शरीर को शुद्ध रखें, मीन्स जहाँ भी आप बाथरूम जाएं, टॉयलेट जाएं, इमीडिएट स्नान करके अपने वस्त्र चेंज करें,
उन वस्त्रों को पहन के आगे ना चलें। ये बहुत ही विशेष बात है। जनरली लोग क्या करते हैं, बाथरूम जाते हैं, हाथ धो के चल देते हैं, या टॉयलेट जाते हैं, उन्हीं वस्त्रों को पहन करके वो चल देते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। वस्त्र इमीडिएट आपको चेंज करने चाहिए। जी बिल्कुल। और कांवड़ को भी तुरंत से हाथ लगा वो तो कांवड़ को तो हाथ नहीं लगाते, लेकिन वो हाथ धो करके लगाते हैं, लेकिन वो वस्त्र उनके दूषित हो जाते हैं। वस्त्र चेंज करके उनको जाना चाहिए। रास्ते में क्रोध ना करें और किसी का अपमान ना करें, जो कि अक्सर आज देखा जाता है कि लोग क्रोध भी करते हैं और एक दूसरे का अपमान भी करते हैं, जो कि नहीं होना चाहिए। एक विशेष बात आप नोट कर लें, मोबाइल फ़ोन का प्रयोग ना करें। अपना मोबाइल फ़ोन घर पर ही छोड़ करके जाएं। कांवड़ यात्री के लिए विशेष मेरा अनुरोध है कांवड़ यात्रियों से, क्योंकि जब आप मोबाइल फ़ोन लेकर के जाएंगे, जो बिजनेसमैन है वो अपने बिजनेस की बातें फ़ोन पर ज़रूर करेगा, ठीक है। अगर कोई लड़का कांवड़ लेने जा रहा है तो वो अपनी गर्लफ्रेंड से बातें ज़रूर करेगा, बिल्कुल। ठीक है। जब आप बिजनेस की बातें अपने फ़ोन पर कर रहे हैं और कांवड़ लेने जा रहे हैं, इट मीन्स कि आपका मन शिव में नहीं है, आपका मन अपने बिजनेस में है। एक ही चीज़ मिल सकती है, या तो अपने बिजनेस को कर लीजिए या भगवान शिव से बातें कर लीजिए, उसका आशीर्वाद दे लीजिएगा। या बॉयफ्रेंड जब अपनी गर्लफ्रेंड से बातें कर रहे हैं, उसका मन उसकी गर्लफ्रेंड के पास है, तब उसको शिव भक्ति कभी प्राप्त नहीं होगी, ना ही शिव का उसको आशीर्वाद प्राप्त होगा। बेहतर होगा कि अपने बिजनेस को, अपने परिवार को, अपने संबंधियों को, सबको भगवान शिव के समर्पण करके जाएं, उनको समर्पित करके जाएं और शिवमय होकर के घर से निकलें और शिव को बोलें कि जो भी है ये सब कुछ आपका है और आप ही को देखना है, क्योंकि मैं अब आपकी यात्रा पर निकल रहा हूँ और इसको पूर्ण करना आपका कार्य है। बिल्कुल। तब आपकी यात्रा पूर्ण होगी, जो कि आज के टाइम में ऐसा कोई नहीं करता। एक विशेष बात है कि जितने भी शिविर लगे हैं, कांवड़ यात्री से मेरा अनुरोध है, अगर वो यात्रा पूर्ण करना चाहते हैं, शिविर में भोजन ना करें। जितने शिविर लगे हैं, हरिद्वार से लेकर जहाँ तक भी देखते हैं, वहीं हर कदम पे एक शिविर लगा हुआ है। आज के बहुत बड़े बड़े शिविर हैं, विशाल, जैसे कि शादी के समारोह होते हैं, इस तरह से। ना ही उसमें विश्राम करें, ना ही वहाँ भोजन ग्रहण करें। बेहतर होगा कि आप किसी मंदिर में शरण लें या किसी गुरुद्वारे में शरण लें, और अगर आपको भोजन करना है या आपको भूख लगती है, तब आप अपने पैसे से खरीद के भोजन करें। और कांवड़ निकलने से और घर वापस पहुँचने तक आप फल ग्रहण करें, अन्न ग्रहण ना करें। ये विशेष बात है, सिर्फ फल ग्रहण करें, क्योंकि आप तपस्या करने के लिए जा रहे हैं, कोई मौज मस्ती करने के लिए नहीं जा रहे हैं। आप एक तीर्थ यात्रा पर जा रहे हैं, मौज मस्ती करने नहीं जा रहे हैं। यात्रा तभी पूर्ण होगी, ये व्रत पूर्ण तभी होगा, तपस्या पूर्ण तभी होगी, तब आप फल ग्रहण करके यात्रा पूर्ण करेंगे और एकांत में विश्राम करेंगे। क्योंकि जितना आप ग्रुप में जाएंगे, जितना आप ग्रुप में सम्मिलित होंगे, उतना आपका मन भटकेगा और आपका यात्रा पूर्ण कभी नहीं होगी। एक रिक्वेस्ट मैं सभी से करना चाहूँगा, जितने भी दर्शक मुझे देख रहे हैं, सभी धर्मों के अनुयायियों से, कि अपने धर्म का और अपने भगवान का कभी प्रदर्शन ना करें। क्योंकि भक्त कभी अपने धर्म का, अपने भगवान का प्रदर्शन नहीं करता है, प्रदर्शन राजनेता करते हैं। प्रदर्शन करने से आपको भगवान की भक्ति और उसका आशीर्वाद कभी प्राप्त नहीं होगा, आपका समय जरूर बर्बाद होगा। अगर आपको प्रदर्शन ही करना है, तब अपने मन में, अपने हृदय में ईश्वर प्रेम का प्रदर्शन करें, ताकि आपके मन में ईश्वर प्रेम की एक ज्योति जागृत हो, जिस ज्योति के माध्यम से आपका मन, आपके हृदय, आपके मन की सच्ची प्रीत आपके ईश्वर से जुड़ सके और उसका सच्चा आशीर्वाद आपको प्राप्त हो सके, ताकि भक्ति और मुक्ति का मार्ग खुल सके और आपका जो मनुष्य जीवन आपको मिला है, इसका उद्देश्य पूर्ण हो सके। प्रदर्शन करना मेरी समझ से कोई उचित नहीं है। जो कि आज के टाइम से प्रदर्शन होता है, भगवान का नाम कोई नहीं लेता, अपने मन को, अपने मन की सच्ची प्रीत ईश्वर से कोई नहीं जोड़ता। और मैं नहीं समझता, जब तक आपकी सच्ची प्रीत आपके ईश्वर से नहीं जुड़ेगी, तब तक आपको उसका आशीर्वाद प्राप्त नहीं होगा। बहुत सुंदर बात विकास जी आपने कही है। इसलिए हमने शुरुआती दौर में कहा कि यदि उस प्रभु की कृपा प्राप्त करनी है तो पात्र सीधा रखना बहुत जरूरी है। सीधा कैसे रखा जाए, हमेशा आपसे जानते हैं। जिस तरह का जीवन आप व्यतीत कर रहे हैं, सात्विक जीवन आप व्यतीत कर रहे हैं, जिस तरह की वेशभूषा में रहते हैं, जिस तरह का भोजन आप करते हैं, कितने समय में करते हैं, ये सभी जानकारियां लगातार इस कार्यक्रम के माध्यम से हम अपने दर्शकों को देते ही रहते हैं। साथ ही साथ आज कांवड़ियों से जुड़ी जो विशेष जानकारियां विकास जी ने बताई हैं, हम चाहेंगे आप उन जानकारियों पर अमल करें, ताकि आप पर भी शिव की कृपा बनी रहे, जिस तरह विकास जी पर श्री कृष्ण की कृपा बनी हुई है। यह हमारे साथ कॉलर भी जुड़ने शुरू हो गए हैं। जितेंद्र है हमारे साथ रोहतक से। जितेंद्र जी, जय श्री कृष्णा। जितेंद्र जी, आपको हमारी आवाज आ रही है? हाँ जी मैडम, बिल्कुल आ रही
जी जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा मैडम। जी बताएं क्या जानना चाहेंगे आप? हाँ जी मैडम, आवाज आ रही है? जय श्री कृष्णा। टीवी का वॉल्यूम बंद कर दीजिए, जल्दी से समस्या बताएं आप। ठीक है जी। जी बताएं। ये ठीक है मैडम, टीवी का वॉल्यूम कम कर दिया। जितेंद्र जी से यहाँ हमारा संपर्क टूट गया। अपने सभी दर्शकों से कहना चाहेंगे जब भी आप लाइव कार्यक्रम में सम्मिलित हो, शामिल हो, टीवी का वॉल्यूम बिल्कुल बंद कर दीजिए। जल्दी से बताएं कि आपकी समस्या क्या है। अखिलेश है हमारे साथ मुंबई से। अखिलेश जी जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा आचार्य जी जी जय बताएं। श्री कृष्णा। हाँ जी, जय श्री कृष्णा। मुझे अपनी बच्ची के बारे में पूछना है। मेरी बच्ची का जन्म तिथि है 14 सितंबर 2006 2006 और समय स्थान है भोपाल, सुबह 6:55 का। क्या जानना अभी चाहेंगे? अभी पिछले 2-3-6 महीने से मतलब उसकी तबीयत में ऐसा कुछ बहुत विशेष तबीयत खराब नहीं है, पर गिरना बहुत हो रही है। कहीं चोट लग रही है, कभी सिर पे चोट लग रही है, सिर में टांका लग गया, फिर हाथ में चोट लगा तो उसमें प्लास्टर लग गया। जी। तो वो बार बार गिरने से उसको कुछ चोटें लग रही है पिछले 3-4 महीने से लगातार। देखिए कोई एक विशेष बात नहीं है, थोड़ा एक ग्रह की विशेष प्रॉब्लम है। केतु इनके लग्न में बैठे हैं जो इस तरह की प्रॉब्लम इनको दे देते हैं। आप पिछले 3-4 महीने से कुछ ज़्यादा ही ये प्रॉब्लम इनको हो रही है। आप छोटा सा उपाय कराएं, प्रत्येक बुधवार कुत्ते को बिस्किट खिलाएं, इनका गिरना अपने आप बंद हो जाएगा क्योंकि ग्रह की नेगेटिविटी कंट्रोल हो जाएगी। जय श्री कृष्णा। जी यहाँ एक बात आचार्य जी आपसे और जानना चाहूंगी। कावड़ियों से जुड़ी बहुत बेहतरीन जानकारी आप हमें दी। एक कुछ चीज़ों को लेके व्यक्ति के मन में भ्रांतियां रहती हैं कि शिव ऐसा करते हैं, शिव अगर भांग पीते हैं तो यदि हम ऐसा करते हैं तो क्यों बुराई? यदि कृष्ण की इतनी सारी दासियां थी या फिर उनकी इतनी सारी सखियां थी तो यदि हमारी हैं तो ऐसा क्यों? ये जो भ्रांति है हम चाहेंगे आप अवश्य इस कार्यक्रम के माध्यम से हमारे सभी दर्शकों की दूर अवश्य करें। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका, जो कि एक भ्रांति भगवान शंकर को लेकर के फैली हुई है। मुझे बड़ा दुख होता है ये सुन करके, देख करके कि भगवान शंकर भांग पीते थे। मैं आप ही से जानना चाहूँगा अमोलिका जी, जहाँ भगवान शंकर का निवास स्थान है हिमालय कैलाश पर्वत पर, जहाँ माइनस टेम्परेचर रहता है, वहाँ कोई पौधा उग जाएगा? आप बताइए। माइनस टेम्परेचर में कोई पौधा उगेगा? और श्रीमद् भागवत में या गीता में या रामायण में या किसी वेद में या पुराण में या उपनिषद में कहीं पे भांग का उल्लेख है? आपने सुना कहीं पर? जी नहीं। ये जितनी भी क्रिएशन है मैडमेड क्रिएशन है। अभी ये सब हमारे जो नए नए जो राइटर्स हैं उन्होंने लिख दिया है कि भगवान शंकर भांग पीते थे। जब वहाँ पर कोई पौधा ही नहीं उग सकता तो भांग कहाँ से आ जाएगी? ये आप मुझे बताइए। लोग हमारे धर्म की आड़ लेकर के, भगवान की आड़ लेकर के, वो अपने टेस्ट को बरकरार रखने के लिए इस तरह की भ्रांतियाँ समाज में या लोगों के बीच में फैला देते हैं। जो भी इस तरह की भ्रांतियाँ फैलाएगा, मैं नहीं समझता कि वो मीन्स अपने धर्म का अनुयायी है या अपने धर्म का पालन कर रहा है। दोष का भागी अवश्य बन जाएगा। भगवान शंकर ने सिर्फ विष अवश्य पिया था समुद्र मंथन के टाइम पर। अगर पीना है तो विष पीजिएगा आप, वो ज़्यादा बेहतर होगा। भांग भगवान शंकर ने कभी नहीं पी है और भगवान को सिर्फ भांग पीने का ही काम रह गया है या इसके अलावा कोई काम नहीं है? आप बताइए मुझे। बिल्कुल ये इस तरह की भ्रांतियाँ बहुत ही मतलब गलत है और मुझे बड़ा दुख होता है जब इस तरह के गाने मैं चलते देखता हूँ शिविरों में और होली पर के भगवान शंकर भांग पीते थे। भगवान शंकर ने कभी भांग नहीं पी है और ना ही भगवान को भांग पीने का कोई शौक है। और उस जगह पर जहाँ भगवान शंकर रहते हैं वहाँ पर भांग उगती नहीं है और कोई पौधा ही नहीं उगता है। चलिए संदेश स्वरूप भी आपने बहुत अच्छी बात कही, क्योंकि हम हमेशा देखते हैं कि गलत चीजों से हम बहुत जल्दी प्रभावित हो जाती हैं, लेकिन और उन पर फॉलो भी करने लग जाते हैं। बिल्कुल, जितना झूठ बोलना आसान है उतना ही है गलत चीजों का अडॉप्ट करना है। गलत रास्ते पर चलना, सच्चाई के रास्ते पर चलना बहुत कठिन है। इसलिए हम गलत रास्तों पर चलकर अपनी मंजिलें आसान कर लेते हैं ताकि हमें खाने के लिए पीने के लिए मिल जाए, नथिंग एल्स। बहुत सुंदर। यहाँ पर एक बहुत ही खूबसूरत पत्र भी इस कार्यक्रम में सम्मिलित करना चाहूँगी। रंजना जी का ये पत्र है हिमाचल प्रदेश से। इनकी कुछ बहुत सारी समस्याएं थी और इन्होंने एक जो बहुत ही लंबा लेटर है, लेकिन मैं कुछ संक्षेप में कुछ जो बहुत ही महत्वपूर्ण बातें हैं वो पढ़ना चाहूँगी, क्योंकि ईश्वर जब अपने किसी भक्त पर कृपा करना चाहते हैं तो वो हमारे जीवन में किसी संत, सदगुरु, मार्गदर्शक को भेज देते हैं। जी हाँ, चमत्कार हुआ है इनके जीवन में। हमारी मैरिड लाइफ की प्रॉब्लम्स, हेल्थ प्रॉब्लम्स सभी धीरे धीरे ठीक हो रही हैं, लेकिन कुछ हेल्थ प्रॉब्लम्स तो हैं जो इतने सालों से मेडिसिन से ठीक नहीं हो पाई। वो आपके बताए हुए कुछ उपाय उन्होंने अपनाए और वो उपाय करने से
थोड़े समय पहले ही उनकी जो समस्या है उनका समाधान होना शुरू हो गया, जो विशेष उपाय आपने उनको बताए थे। और एक विशेष बात इन्होंने और लिखी है कि बेटे के मार्क्स भी आपसे बात करने के बाद बहुत अच्छे आए हैं, पहले से 10% मार्क्स ज्यादा आए हैं। अब तो बेटा भी बोलता है कि ये सब कृष्णा के हैं और आचार्य जी के आशीर्वाद से ही हुआ है। पहले वो इतनी मेहनत करता था तब भी 3rd या 4th पोजीशन पर रहता था। इस बार वो आपकी दुआ से और श्री कृष्णा के आशीर्वाद से अपने स्कूल और ब्लॉक में 1st और डिस्टिंक्शन में 2nd पोजीशन पर है। आपकी दुआओं से बड़ा घर और बड़ी गाड़ी सभी कुछ बहुत जल्द ही जल्द मिल रहा है। आपकी कृपा इसी तरह ही बनी रहे आचार्य श्री, आपका आशीर्वाद सदैव हमारे साथ बना रहे। रंजना जी हिमाचल प्रदेश से, आप क्या कहना चाहेंगे आचार्य श्री इस पत्र को लेकर? देखिए, मैं आशीर्वाद बोलना चाहूँगा और भगवान कृष्ण से प्रार्थना करूँगा कि जिस तरह से रंजना जी की मंजिलें आसान हुई हैं, उनके दुखों का निवारण हुआ, इस तरह सभी भक्तों के दुखों का निवारण होता रहे और सभी खुश रहें। सभी खुश रहें। चलिए, यहाँ कॉलर्स भी लेना चाहेंगे, उनको भी खुश करना बहुत जरूरी है। राजेश है हमारे साथ दिल्ली से। राजेश जी, जय श्री कृष्णा जी, बताएं राजेश जी। 66 समय और स्थान बता दीजिए। समय बताएं पहले। जी, क्या प्रश्न है राजेश जी? मैं से कहना चाहता हूँ कि मैं जब भी मेरा काम चलता है और रुक जाता है, और जब भी मैं कोई प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करता हूँ तो जैसे भी अभी स्टार्ट ही करता मैं पूरे के पूरे मेरे पैसे डूब जाते हैं। मेरे सन 2006 में मेरे पैसे आज 5 साल हो गए, मेरी पूरी जमा पूंजी रुकी हुई है। अब फिर 5 साल बाद अभी मैंने कोई मेरे से धोखे से 5 लाख रुपए ले गया और उसको भी फिर मेरे पैसे रुक गए और वो भी वापसी नहीं आ रहे हैं। देखिए, जो आपका प्रॉपर्टी का, आप थोड़ा सुन लीजिएगा, जो आपका प्रॉपर्टी का कारक है बुध वो वीक है, आप उसको थोड़ा स्ट्रॉन्ग कीजिएगा। आपके जो प्रॉपर्टी का आप काम करना चाहते हैं उसमें आपको सफलता मिल जाएगी। और थोड़ा धन लॉस आपका होता है, धन का विनाश होता है, उसको थोड़ा उपाय कीजिएगा। जो 2nd हाउस में सूर्य बैठने से आपका धन नहीं रुक पाता या वो लॉस हो जाता है, आप ये उपाय करेंगे तब आपको सफलता मिलेगी। आप एक उपाय करें छोटा कि प्रत्येक रविवार गाय को गुड़ खिलाएं और प्रत्येक बुधवार बच्चों में टॉफियाँ बांटें और गाय को हरा चारा खिलाएं। आपकी जो समस्या है उसका समाधान हो जाएगा। और सात्विक रहें, अंडा, मीट, शराब, बियर आदि का सेवन ना करें। जय श्री कृष्णा जी। राकेश जी हैं, दिल्ली से ही हैं। राकेश जी, जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा जी, बताएं। जय श्री कृष्णा जी। मेरा डेट ऑफ बर्थ है 11 सितंबर 1983। जी, समय और स्थान बता दीजिए। समय है 6:40 शाम के। जी, स्थान बताएं। स्थान है पंजाब में बटाला। बटाला। क्या जानना चाहेंगे राकेश जी? जी, आचार्य जी, अभी अपना इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स का बिजनेस कर रहा हूँ जो कि ठीक चल रहा है। मैं कुछ और बिजनेस भी साथ में करने की सोच रहा हूँ, जैसे कि रेस्टोरेंट लाइन का। तो क्या मेरे लिए सुटेबल है? और थोड़ा ये प्लीज बताएं कि आने वाली जिंदगी के लिए कुछ उपाय बताएं जो इससे मेरी आने वाली जिंदगी सही आराम से बीत सके। जी, ठीक है। आने वाली ज़िंदगी के बारे में तो मैं कुछ कहना नहीं चाहूँगा, लेकिन हाँ, आपके स्वास्थ्य के लिए ज़रूर कुछ उपाय बताना चाहूँगा ताकि आपके आने वाले समय में स्वास्थ्य आपका खराब ना हो और बेहतर रहे। प्रत्येक मंगलवार गाय को गुड़ खिलाएं और एक 3 मुखी रुद्राक्ष अपने गले में धारण करें, क्योंकि आगे चल के हो सकता है आपके स्टमक में कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। मंगल नीच के होकर आपके 6th हाउस में बैठे तो ये छोटी आंत में दिक्कत दे देता है। ये छोटी आंत है हमारा, उसमें दिक्कत और अगर आपको पेट में कोई दिक्कत होती है आप इमीडिएट डॉक्टर से मिलें। और जो बिजनेस आप कर रहे हैं वो ठीक है, और नए बिजनेस के बारे में थोड़ा मुझे बताएं, क्या करना चाहते हैं आप? राकेश जी, आपको हमारी आवाज आ रही है? यहाँ राकेश जी से हमारा संपर्क टूट गया है। कुछ ऐसा विशेष जो राकेश जी जान पाए, शायद वो टीवी नहीं, इलेक्ट्रॉनिक्स का काम इनका अच्छा चलेगा, उसमें कोई ऐसी विशेष रुकावट नहीं है। लेकिन अलग से जैसे ये सोच रहे हैं, वो प्लान बिजनेस कर मुझे रहे हैं। नहीं समझ आया कि उन्होंने क्या बोला। जी, विशेष तौर पे चाह रहे हैं कि कोई रेस्टोरेंट खोलना चाह रहे हैं या अलग से? रेस्टोरेंट? जी। ओके ओके ओके। नहीं, रेस्टोरेंट का इसमें कोई योग ऐसा बनता नहीं है कुंडली में। तो ये इस तरह का कोई कार्य ना करें। हाँ, मेरे हिसाब से ना करें। जी जी, चलिए, अब यहाँ समय हो गया है, काफ़ी देर से हमारे दर्शक भी इंतज़ार कर रहे हैं कि क्या कुछ ऐसा खास है पतले होने के लिए, क्या कुछ खास किया जाए। चर्ची ज़रूर बताएं आप। देखिए, जैसा कि पहले लास्ट टाइम क्वेश्चंस किए थे और मेरे पास फ़ोन भी काफ़ी आए थे कि हमारा बच्चा काफ़ी हेल्दी है, हैवी है, उसका उपाय बताएं। तब फिर कृष्णा की कृपा से कुछ उसने लिखाया है जो घरेलू मेडिसिन हैं, आप उनका उपयोग करेंगे। आपका क्या होता है, वात, पित्त, कफ, 3 तरह के तत्व हमारे शरीर में विद्यमान होते हैं, जिसमें एक भी कोई अधिकता होने से हमें रोग का उत्पत्ति हमारे शरीर में होने लगती है। जी। तो वात की उत्पत्ति ज़्यादा बढ़ने से
हमारे शरीर में मोटापा बढ़ने लगता है और कुछ ग्रह का भी योगदान होता है। तो आप कृपया पेन उठाएं और पेपर पर अपना मेडिसिन लिख लें। अजवाइन, सेंधा नमक, जीरा, सौंठ, काली मिर्च और पीपल, ये 20-20 ग्राम आप लें और इनको कूट करके छान करके इसको 10 भागों में डिवाइड कर लें, 10 पुड़िया बना लें। और प्रातः खाली पेट जो छाछ होती है मट्ठा, उसके साथ इसका सेवन करें। तब जाकर के आपको डेली सुबह प्रातः खाली पेट सेवन करने से आपका जो वायु है शरीर में, अधिकता वायु की, वो समाप्त होगी और जो फैट बढ़ गया, जो चर्बी बढ़ गई, वो रिड्यूस होना स्टार्ट हो जाएगी। चलिए, घरेलू मेडिसिन है, कोई इसका साइड इफेक्ट भी नहीं है। आप इसको कीजिएगा, आपको जो भी जिसके ऊपर फैट है वो रिड्यूस होगा। चलिए, हमारे सभी दर्शक तो ये उपाय अवश्य करेंगे, साथ ही साथ हम भी ज़रूर इस पर फॉलो करेंगे कि क्या कुछ खास किया जाए ताकि व्यक्ति हमेशा पतला रहे। यहाँ एक बार फिर से अपने सभी दर्शकों से कहना चाहेंगे, यदि आप आचार्य श्री से व्यक्तिगत रूप से मिलकर विस्तार पूर्वक जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो सोमवार से शनिवार, जी हाँ, सुबह 11 से शाम 4 बजे तक में आप संपर्क कर सकते हैं। इसके लिए कार्यक्रम के अंत में आचार्य श्री का फ़ोन नंबर और एड्रेस नोट करना ना भूलें। आज के इस विशेष कार्यक्रम में हमें दें इजाजत। अगले रविवार हम फिर हाजिर होंगे इसी समय, इसी चैनल पर। आचार्य श्री, आज भी आपकी तमाम जानकारियों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। अगर आप विवाह, संतान प्राप्ति, व्यापार, गृह कलेश, शिक्षा, प्रेम, रोजगार से जुड़ी या जीवन से संबंधित हर समस्या का समाधान प्राप्त करना चाहते हैं और बिना तोड़फोड़ के वास्तु दोष को दूर करना चाहते हैं तो संपर्क करें आचार्य विकास कौशिक जी, 3383 मिलन प्लाजा, देशबंधु गुप्ता रोड, करोलबाग पुलिस स्टेशन के नजदीक। मोबाइल नंबर 09818583509, 09210773403। वेबसाइट www.astroacharya.com। आप आचार्य जी से सोमवार से शनिवार प्रातः 11 बजे से सायं 4 बजे तक मिल सकते हैं। आप आचार्य जी से ज्योतिष भी सीख सकते हैं। मिलने का समय प्रातः 11 बजे से सायं 4 बजे तक। पता 3383 मिलन प्लाजा, देशबंधु गुप्ता रोड, करोलबाग पुलिस स्टेशन के नजदीक। संपर्क सूत्र 09818583509, 09210773403। वेबसाइट www.astroacharya.com। जय श्री कृष्ण।